नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल MPR। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका कि पूरा जीवन संघर्ष में रहा और तीनों लोकों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि भी उसको वीर योद्धा मानते थे। जी हाँ, आप सही समझे, मैं और किसी की नहीं, उस महान योद्धा कर्ण के बारे में बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन इस बात को प्रमाणित स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया जब उस समय अर्जुन और कर्ण के बीच महाभारत का युद्ध हो रहा था। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जब इन दोनों योद्धाओं का आमना सामना हुआ, उस समय जब अर्जुन बाण चलाते तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जाता और जब कर्ण प्रहार करते तो अर्जुन का रथ सिर्फ 1 कदम पीछे हटता। और जैसे ही 1 कदम पीछे हटता, उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते कि धन्य है वो माँ जिसने ऐसे लाल को पैदा किया, ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। कई बार प्रशंसा करने पर अर्जुन से रहा नहीं गया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि भगवान, मेरे बाण लगने से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता है और कर्ण के बाण से मेरा रथ सिर्फ 1 कदम पीछे हटता है, परंतु फिर भी आप मेरी नहीं कर्ण की प्रशंसा करते हैं। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए बताया कि अर्जुन, कर्ण का रथ एक सामान्य सा रथ है और उसका जो सारथी है वो भी एक साधारण सारथी है, किंतु तुम्हारे रथ पे तीनों लोकों का भार उठाने वाले स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है और तुम्हारे रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है। इतना सब होने के बाद भी कर्ण के बाण से तुम्हारा रथ 1 कदम पीछे हटता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है और ये उसकी वीरता और उसकी काबिलियत को दर्शाता है। कर्ण का जो जीवन है ना, वो संघर्ष भरा रहा है। उसके जन्म के बाद ही उसकी मां ने उसका त्याग कर दिया। बड़ा हुआ तो कोई भी उसे शिक्षा देने को तैयार नहीं था। उस समय परशुराम, जो कि सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर कि वह ब्राह्मण है उनसे शिक्षा ग्रहण की। किंतु जब परशुराम जी को इसका पता चला तो परशुराम जी ने भी कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे इस ज्ञान की जरूरत होगी वह अपनी सीखी हुई विद्या भूल जाएगा। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किंतु फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा होता आया। क्या मैं जान सकता हूँ मेरे इस दशा का कारण क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि कर्ण, तुम दानवीर भी हो और महान योद्धा भी हो, किंतु तुमने अधर्म का साथ दिया है, जिसकी सजा तुम्हें ये भोगनी पड़ रही है। उस समय जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब तुम भी उस सभा में विराजमान थे। तुम चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे और ये महाभारत का युद्ध टल सकता था, लेकिन तुमने अपने मित्र को नहीं रोका। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब भी तुमने अधर्म का साथ दिया, ना कि धर्म का, जिसके फलस्वरूप आज तुम्हारी यह दशा हुई। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन सिखाती है कि आप चाहे कितने ही महान क्यों ना हो, कितने ही दानवीर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पाप का साथ देते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो आपका नाश होना तय है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और अच्छे का साथ दें। जैसे कि अर्जुन ने अच्छी संगति की भगवान श्री कृष्ण की और उनका नाम अमर हो गया। कैसी लगी आपको यह वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राधे।